जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू था, किस तरीके से आज की एक्सपायरी में बहुत ही लैकलस्टर डे हमें देखने को मिला। जहां पे बैंक निफ्टी में तो फिर भी हल्का फुल्का कुछ मूव आपको मिल गया होगा, बट 12:30 के विक्स पे इंडिया विक्स में जब 12:30 का एक लेवल हो, उस टाइम पे निफ्टी में ना के बराबर मूवमेंट, सेंसेक्स में ना के बराबर मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो किस तरीके से हम लोग आगे चलते हुए टैकल कर सकते हैं चीज़ों को, क्या वजह है जिसकी वजह से इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद निफ्टी नहीं चल पा रहा है और ग्लोबल मार्केट्स में हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में हायर लेवल से कल अच्छी खासी गिरावट थी। आई थिंक सुबह मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, कोरिया में लोअर सर्किट जो है सुबह सुबह लग गया था। ठीक है, यूएस में नैस्डैक जो है 500-600 पॉइंट हायर लेवल से गिरा था। जो जापान का बाजार है वो 4 से 5% नीचे था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट थी। अ, ऐस किस वजह से थी? क्या यूएस ईरान वॉर की वजह से थी? नहीं, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आप आज भी देखो तो यहाँ एमसीएक्स में भी क्रूड ऑयल आपको जो है 2% के आसपास कमज़ोर दिखाई देगा। नेचुरल गैस भी कमज़ोर दिखाई देगी। तो क्रूड में तो कोई उबाल नहीं है, अभी भी अराउंड 83-84 के आसपास चल रहा है, विच इज़ गुड फॉर हमारे बाजार। ठीक है, अगर हम फंडामेंटली बात करें तो। लेकिन दिक्कत आई यूएस फेड की तरफ से। आज जो है, आज से फेड की मीटिंग स्टार्ट हो रही है और यूएस फेड की एक वेबसाइट है, फेड वॉच करके, सीएमई ग्रुप की। इसमें अगर आप देखो तो क्या चीज हमें दिखाई दे रही है, प्रोबेबिलिटी, ये आप नीचे देख सकते हो। टारगेट रेट मतलब कितना रेट जो है, टारगेट जो है किया जाएगा यूएस फेड की तरफ से, उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। एक महीने पहले ये प्रोबेबिलिटी थी अराउंड 70% जो है कि रेट जो है हाइक नहीं होगा। एक हफ्ते पहले ये 75% थी कि रेट हाइक नहीं होगा। कल जब बाजार गिरा तब सडनली जो प्रोबेबिलिटी थी वो रेट हाइक की 25% से बढ़कर जो है 36% के आसपास आ गई। ठीक है, विच इज वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट, क्योंकि अगर इस काइंड ऑफ सिनेरियो में रेट हाइक होता है तो वो डेफिनेटली ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल एसेट्स के लिए, चाहे आपका गोल्ड हो, क्रिप्टो हो, सारी चीजें हो, उनके लिए नेगेटिव होगा। जो डॉलर इंडेक्स है उसके लिए बड़ा पॉजिटिव जो है यहाँ पे हो सकता है। तो अभी के लिए अगर आप देखो तो 64-35 वही आसपास के एरिया पे चल रहा है। और आज की मीटिंग से कुछ क्यूज, मतलब आज से मीटिंग शुरू हो गई है तो कुछ हल्के फुल्के क्यूज आने शुरू हो जाएंगे। और ये जैसे ही क्यूज आने शुरू होंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और उस हिसाब से बाजार भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा आज रात से। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। एक नई टाइम साइकिल डेट, एक नया टाइम साइकिल का विंडो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा आज शाम को। उसके लेकर मैं स्टडी कर रहा हूं। तो अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट से रिलेटेड होता है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, बाकी अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं। चार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग फ्यू डेज, क्योंकि यूएस फेड में एक बड़ा डिसीजन हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर भी इसी वजह से रोकी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूएस फेड जो है रेट हाइक ना करे, क्योंकि अगर वॉर भी चलती रहती तो यूएस फेड जो है रेट हाइक करने की प्रोबेबिलिटी उसकी और ज्यादा हाई होती। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्राइक्स वगैरह अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज करी है अनटिल और अनलेस जो यूएस फेड की मीटिंग है वो कंक्लूड होती है। तो अब जरा चार्ट्स पे आते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें तो 915 का प्लेटफॉर्म है बाय ग्रो। अगर आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया प्लेटफॉर्म लगता है। इसमें अगर चार्ट्स पे सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने आज के लिए डिस्कस करी थी, 24,040 से 24,060 एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता था। ये रेजिस्टेंस जो है बाजार अगर तोड़ता है ऑन द अपसाइड में, तभी हमारे लिए 24,200 की जगह खुलनी थी। बाजार ओपन हुआ फ्लैट, उसके बाद पूरे दिन स्ट्रगल किया, अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, अटेम्प्ट किया, फेल हुआ। नीचे भी नहीं तोड़ रहा था, ऐसे नहीं कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहे थे, बट हायर लेवल्स पे ये अटेम्प्ट बार बार फेल हो रहे थे। रीजन बीइंग
एक तो आईटी बहुत स्ट्रांग था तो निफ्टी गिरा नहीं, बैंकिंग कमजोर था तो निफ्टी भागा भी नहीं। तो एक रेंज में जो है आज एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की मौज हो गई इन द सेंस अगर हम देखें तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस कल के लिए भी रहेगा 24,040 से 24,060 का लेवल। अगर मार्केट जो है इस लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो 24,200 की तरफ हमारा बाजार जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड में अगेन एक अगर लेवल मैं बोलूं तो 23,900 रहेगा डाउन साइड के लिए, जो हमें वॉच में रखना है। और दूसरा लेवल हमारे लिए रहेगा 23,830 का, 820 का। इस लेवल के आसपास अगर आता है तब जो है मान लीजिए 910 टूटता है तो 830 के आसपास आता है, 820 830 टूटता है तभी बुलिश ट्रेंड का एक कन्वर्ट जो है डाउन साइड में हो जाएगा, जो कि 23,700 और 23,600 की तरफ बाजार को दोबारा से लेके आ सकता है। इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। तो लेवल्स के ऊपर डेफिनेटली फोकस करके अभी आपको चलना है। सेंसेक्स की बात करता हूं तो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सेंसेक्स में भी है, रेंज में है, बहुत ज्यादा स्क्वीज हो चुका है तो सेंसेक्स भी ब्लास्ट होने को तैयार है आइदर साइड में। 77,000 77,000 76,900 एक अपसाइड का रेंज है, 76,500 600 डाउन साइड का रेंज है। जिस साइड भी रेंज टूटेगा आपको 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम एग्रेसिव जो है एक होता हुआ दिखाई देगा आइदर साइड में। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली वॉच आउट करके और नजर रख के चलनी होगी। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द इंडाइसेस जिसने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है और सरप्राइजिंगली अंडर परफॉर्म किया है। मैं सरप्राइजिंगली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 100 के आसपास आपका क्रूड चल रहा था फ्राइडे को। ठीक है, हम समझ सकते थे फ्राइडे को बैंक निफ्टी नीचे खुला, उसके बाद स्ट्रॉन्ग भी क्लोज हुआ इस एंटीसिपेशन में कि वॉर वगैरह शायद रुके, तो ट्रेडर्स ने बैंक निफ्टी को स्ट्रॉन्ग बंद किया। दिक्कत यह है जब 100 से 83 पे क्रूड आ चुका है, इतनी बड़ी गिरावट 16-17% की क्रूड में आ चुकी है, बैंक क्यों कमजोर हो रहे हैं? इसका मतलब फंडामेंटली बैंक निफ्टी में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स कुछ और प्राइस इन करके चल रहे हैं क्या? रेट हाइक को प्राइस इन किया जा रहा है? तो वो बहुत सारे सवाल जो डेफिनेटली हैं वो इस वक्त माइंड में आते हैं। तो लेवल्स अगर हम फोकस रखें तो 56,800 875 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो दोबारा से 57,100 से लेकर 200 का जोन आएगा और उसके ऊपर 57,450 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। डाउन साइड में 56,550 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। 56,550 का लेवल अगर टूटता है ऑन द डाउन साइड में तो 56,200 से 250 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है इन द बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो। बाकी ऑप्शन चेन या ओपन इंटरेस्ट अभी देखने का मतलब नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी है। स्टिल अगर हम देखें तो कॉल पुट राइटिंग लगभग बराबर हो रखी है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसकी तो मंथली एक्सपायरी होती है। अगर मैं यही चीज जो है वो निफ्टी में देखता हूं और उसमें जो है एक्सपायरी को नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी करता हूं तो इसमें भी क्लियर कट है कॉल राइटिंग हायर लेवल्स पे थोड़ी ज्यादा है। आई थिंक 50-60 लाख ज्यादा कॉल राइटर्स जो है वो हायर लेवल्स पे है, स्पेशली 24,000 की स्ट्राइक के ऊपर। तो इसके ऊपर हमें थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। और जैसा मैंने बोला इसी तरीके का एनालिसिस ऑन द चार्ट स्पेशली ट्रेड करते हुए अगर आपको चाहिए होता है तो आप ये प्लेटफॉर्म 915 का यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। बाकी मिलता हूं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। टाइम साइकिल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, शाम को एक बड़ा अपडेट मैं उसमें देने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।